पार्वती जी ने कहा फिर आपने अमर कथा सुनी तो आपने हमें क्यों नहीं सुनाई? मतलब आप कपटी नहीं महाकपटी हो, महाकपटी हो। शिव जी ने कहा माता पार्वती जी से आपने कभी कहा नहीं इसलिए हमने सुनाई नहीं, आपकी इच्छा हो तो जब आप कहें तब हम अमर कथा आपको सुना दे। पार्वती जी ने कहा देर नहीं होनी चाहिए, तुरंत हमें अमर कथा सुनाई जाए क्योंकि हम बार बार मरते, तुम एक बार भी नहीं मर रहे, अब हम भी मरना नहीं चाहते, हमें भी अमर कथा सुनना है। भगवान शिव ने कहा ठीक है देवी चलो कतराओं में। भगवान शिव जो थे वो माता पार्वती जी को कैलाश की गुफाओं में लेकर चले गए और गुफाओं के अंदर जाकर डमरू बजा दिए। डमरू बजाकर सब वहाँ के पशु पक्षी जितने थे सबको सब वहाँ से निकल के भाग गए। अब माता पार्वती जी को भगवान शिव कथा श्रवण कराने लगे। जब कथा श्रवण कराई तो क्योंकि पक्षी भी भाग गए, पशु भी भाग गए, पर एक अंडा पड़ा हुआ था बेचारा, अंडा कैसे भागे, ना तो उसके पंख हैं और ना ही पैर हैं, तो वो अंडा वहाँ पड़ा रहा। माता पार्वती जी से पूछा भगवान शिव ने देवी सब चले गए, कोई है तो नहीं? क्योंकि ये अमर कथा बड़ी गुप्त कथा है, इसे हर किसी को नहीं सुना दे सकते, क्योंकि जो भी इस अमर कथा को सुनता है उसका कल्याण हो जाता है और वो अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं है। देवी जी ने कहा कि ठीक है स्वामी, चारों तरफ देखा कोई भी नहीं दिखाई दिया, कहा कोई नहीं है। पार्वती जी को अंडा दिखाई दिया, मन में सोची अंडा कहाँ से कथा सुन लेगा, अंडे के अंदर क्या ही होगा। भगवान शिव से कहा कि प्रभु इस गुफा में अब कोई नहीं है, अब आप मुझे अमर कथा सुनाएं। भगवान बोले शंभू तो आंख बंद करके बैठ गए, अमर कथा सुनाने लगे। इधर माता पार्वती मैया करके हुक्का भरने लगी और धीरे धीरे हुक्का भरते भरते कथा विस्तार होने लगी। जब तो पार्वती जी क्योंकि कथा जब जब विस्तार होती तब तब आंख लग जाती है, यहाँ पार्वती जी की यहाँ आंख लगी। और क्योंकि कथा के प्रभाव से पहले ही अंडा, जैसे ही कथा प्रारंभ हुई वैसे वो अंडा फूट गया था, उसमें से एक छोटा सा बच्चा, तोते का बच्चा निकला सुई का, वो बैठ गया था। अब इधर पार्वती जी हूँ कर रही थी तो वो भी बहुत देर से हूँ भी सुन रहा था और कथा भी सुन रहा था। जैसे ही माता पार्वती जी की आंख लगी तो वो तोते का बच्चा जो था वो हूँ करने लगा। और अब पार्वती जी तो बढ़िया लंबी गहरी नींद सो गई और वो जो तोता था वो कथा सुनता रहा, करता रहा। कथा जैसे पूर्ण हुई भगवान भोलेनाथ ने जयकार लगाया, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही जयकार लगाया माता पार्वती जी जो है वो छटपटा कर उठ गई और एकदम से उठकर बोलने लगी कि हाँ स्वामी आगे क्या हुआ? भगवान शिव ने कहा आगे क्या हुआ देवी? आगे तो कुछ नहीं हुआ, कथा तो पूर्ण हो गई। आपने कथा नहीं सुनी? कहा नहीं स्वामी मेरी थोड़ी सी आंख लग गई थी। तो भगवान शिव ने कहा तुम्हारी आंख लग गई तो हुंकारा कौन दे रहा था? चारों तरफा देखा तो इधर तोते का बच्चा जो वो बैठकर अभी भी कर रहा है। भगवान शिव ने कहा बड़ा भारी चोर है, इसने तो अमर कथा चुरा ली। तो उठाया त्रिशूल और लेकर भागने लगे, अब मैं तुझे मार दूंगा, तू बहुत बड़ा चोर है, तूने मुझे राम कथा भगवान की कथा की चोरी की है, मेरी अमर कथा चुराई है, तेरा प्राण ले लूंगा मैं। अब जैसे ही उस तोते के पीछे पीछे भागे, आगे आगे तोता उड़ता, छोटा सा तोते का बच्चा, पीछे पीछे भगवान शिव त्रिशूल लेकर भाग रहे हैं। अब कालों के काल महाकाल जब पीछे भागे तो बचाओ कौन प्राण बचाए। पर कहते हैं कि जब काल पीछे लगे तो संतों की शरण में चले जाना चाहिए। तो वहाँ वो जो तोता था वो संतों के शरण में चला गया, यानी श्री व्यास जी महाराज की कुटिया में घुस गया। अरणी देवी जो व्यास जी महाराज की पत्नी थी वो जमाई ले रही थी, जमाई के माध्यम से सीधा वो तोता जो था गर्भ के अंदर प्रवेश कर गया। इधर भगवान शिव क्रोध में गए हैं, अरे दुष्ट मैं तुझे मार डालूंगा। और जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे आश्रम के, व्यास जी महाराज ने रोक दिया, प्रभु दया करें कृपा करें, ऐसा क्या हो गया, कहाँ त्रिशूल लेके भागे जा रहे हैं? अरे बड़ा भारी चोर तोता जो था मेरी अमर कथा को चुरा कर तुम्हारे आश्रम में प्रविष्ट हुआ है, मैं उसे मार डालूंगा, उसने अमर कथा सुन ली है। भगवान से भोलेनाथ जी से व्यास जी महाराज बोले महाराज आप कहते हैं अमर कथा सुन ली तो मैं उसे मार डालूंगा, अगर आप मार देते हैं तो पुराण की बात जो आप कह रहे हैं कि अमर कथा सुनने से अमर हो जाते हैं वो बात झूठी हो जाएगी। और अगर
अमर कथा सुनी है तो वो व्यक्ति कभी भी मरेगा नहीं, और आपने मार दिया तो ये बात झूठी हो जाएगी कि अमर कथा सुनने से अमर हो जाते हैं। इसलिए आप शांत हो जाइए, भगवान की कथा सुनिए, वो कल्याण करने वाला होगा। आपके क्रोध को शांत कर लीजिए और वापस कैलाश लौट जाइए। माता पार्वती जी को लेकर भगवान शिव आशीर्वाद देकर कि विश्व का कल्याण करने वाला होगा। इसके वाणी से ही भव से पार हो जाएंगे लोग। अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर कैलाश धाम को लौट गए। इधर व्यास जी महाराज की पत्नी 16 वर्ष तक जो है बालक को अपनी गर्भ में धारण करे रही। जब 12 वर्ष पूर्ण हो गए तो उनको बड़ी पीड़ा होने लगी और उन्होंने उस गर्भ को अपने बालक को निकलने के लिए कहा, मगर वो बालक निकलना नहीं चाहता। तब विष्णु भगवान को बुलाया है व्यास जी महाराज ने, मेरी अर्धांगिनी को बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है और ये बालक निकलने के लिए तैयार नहीं है। तब विष्णु भगवान ने कहा, बालक तुम निकलते क्यों नहीं हो? बालक ने कहा, इस संसार में बहुत अंधकार है, मैं बाहर निकलना नहीं चाहता, क्योंकि इस संसार में आया माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं नहीं आना चाहता। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप बाहर आ जाओ। अरे आपकी वाणी से, आपके माध्यम